मिस्र में आज गाजा युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत होने जा रहे हैं और इसके लिए बैठक की मेजबानी मिस्र कर रहा है। दस्तखत के लिए अमेरिका समेत 20 देशों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस बैठक से इजराइल, हमास और फिलिस्तीनी प्रशासन अलग रहेगा, जो इस शांति के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में युद्ध विराम के लिए शुरू हुई कोशिश का पहला चरण पूरा हो चुका है और इस चरण के पूरे होने का प्रमाण है इजरायली सेना की येलो लाइन में वापसी। इसीलिए अब बारी है दूसरे चरण की, जिसके लिए ट्रंप खुद मिस्र पहुंच रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम कितना आसान। ट्रंप का गाजा पीस समिट के लिए मिस्र पहुंचने का कार्यक्रम बता रहा है कि इस बार युद्ध विराम की अवधि तो लंबी होगी, लेकिन अनिश्चितता बनी रहेगी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब चर्चा होगी गाजा के भविष्य पर, और यह इसलिए होगा क्योंकि जिस शांति प्रयास की मेजबानी मिस्र कर रहा है उसमें ना तो इजराइल का प्रतिनिधि होगा, ना हमास का प्रतिनिधि होगा और ना ही फिलिस्तीन प्राधिकरण का कोई प्रतिनिधि होगा, जबकि शांति समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर करेंगे अमेरिका समेत 20 देश। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने शर्तों पर अड़कर हस्ताक्षर न करने का फैसला लिया है, तो वहीं फिलिस्तीन प्राधिकरण को आमंत्रित ही नहीं किया गया है और इजराइल अब भी पसोपेश पे है। इसीलिए मिस्र के शर्म अल शेख शहर के प्रसिद्ध रिसोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बैठक तो होगी, लेकिन इस बैठक की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होगी। बावजूद इसके बैठक में मेजबान मिस्र, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन ने शामिल होने पर सहमति दे दी। हालांकि मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सीसी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी मिस्र यात्रा पर संशय है। वहीं भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बैठक में शामिल होंगे, यानी गाजा में शांति स्थापना के लिए भारत की भूमिका भी होगी। लेकिन सवाल गाजा के भविष्य पर अब भी बरकरार है, क्योंकि शांति के लिए ट्रंप ने 20 सूत्री योजना पेश की है, जिसमें युद्ध विराम, सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई और कैदियों को छोड़ने जैसे स्थानीय मुद्दे शामिल हैं। लेकिन हमास हथियार न छोड़ने पर अड़ा है और नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास पूरी तरह निष्क्रिय हो जाए। तब तक गाजा की बागडोर फिलिस्तीनी प्रशासन को भी ना दी जाए। तो वहीं आमंत्रित ईरान ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे भविष्य में गाजा में जंग भड़कने की आशंका और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।